मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत हैं अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसात से मुखातिब हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली हर वीडियो, लेक्चर, टीचिंग लेसन आपको मिले सबसे पहले, तो काइंडली आप मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप वो खुदा का कलाम जो खुदावंद मुझे नाचीज़ को देता है और तौफीक देता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, कलीसिया के साथ शेयर करूं, वो आप भी देख सकें, आपके साथ शेयर करूं तो आप उसको ज़रूर देख सकें। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, मसीह खुदा ने हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि जिन जिनको खुदावंद ने शिफा बख्शी, उनको सबको खुदावंद ने मोस्टली एक लफ्ज़ या एक जुमला उन्होंने बड़ा कॉमन उनको फरमाया कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया या तेरे ईमान के मुताबिक हो। सो लिहाजा इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अपने ईमान को किस लेवल पर लेकर जाना है, ताकि हम खुदा की उस कुर्बत को हासिल कर सकें, ताकि हम खुदा की उस सोहबत में रह सकें कि हमारी ज़िंदगियों से खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो। और हमें अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करना है, हमें अपने आप को बिल्कुल खुदा के आगे झुका देना है, अपनी खुदी से इनकार करना है, अपने आप को टोटल भुला देना है। तभी हमारी रूह जो है वो खुदा के रूह के साथ मिलेगी और खुदा का पाक रूह हमें मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लेकर हमें तौफीक देगा कि हमारी रूह जो है वो खुदा की रूह के साथ मिलकर हमारे लिए शिफात करे और खुदा के नाम को जलाल मिले। और खुदा की हमें बंदगी करनी है, उसकी बुजुर्गी करनी है, उसका जलाल ज़ाहिर करना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत से ऐसे अवामिल जो हमारे इर्द गिर्द या हमारी शख्सियत में ख़ास तौर पर होते हैं कि जिनकी वजह से हम उस मकाम को, उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को, खुदा की उस प्रोटेक्शन को, खुदा की उस डिवाइन फेवर को, इलाही तरफदारी को हम नहीं हासिल कर सकते, जिसकी कि खुदावंद ख्वाहिश रखते हैं कि हम वो हासिल करें, क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। सो आज एक ख़ास पॉइंट मैं खुदा ने मुझे बहुत इससे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और मैंने ज़रूरी समझा कि खुदा की गवाही में मैं ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैं एक हवाला जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 11वां बाब और उसकी 38वीं आयत में। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि पत्थर को हटाओ। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, उसकी 42वीं आयत में से आगे तक, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। और उससे पहले फिर मरकूम है कि लोगों ने पत्थर हटा दिया। अब मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये पत्थर क्या है। ये पत्थर मैं समझता हूँ हमारी ज़ात में, हमारी शख्सियत में, हमारी पर्सनैलिटी में जो हैं वो रुकावटें हैं, जिसकी वजह से हम खुदा की उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को हम हासिल नहीं कर सकते। देखिए, खुदावंद यीशु खुद खुदा है, वो पुरफजल और जलाले खुदा है। वो लाजर को ज़िंदा कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या वो पत्थर को नहीं थे हटा सकते? वो कहते तो पत्थर हट जाता। उनके फरमान से इंजीर का दरख्त सूख गया और बहुत से लातादाद मौजज़े, खुदा की कुदरत का इजहार हमें कलाम मुक़द्दस में नज़र आता है। तो क्या वो पत्थर नहीं थे हटा सकते? उन्हें लोगों को कहा, हमें कहा कि अगर तुम खुदा का जलाल ज़ाहिर देखना चाहते हो, अगर तुम खुदा की कुदरत को देखना चाहते हो, अगर उसकी कुर्बत को पाना चाहते हो, उसके रूल कुछ की नेमतों से मामूर होना चाहते हो, तो हमें अपनी शख्सियत में, अपनी ज़िंदगी में, अपने ईमान में
बहुत से ऐसे जो पत्थर पड़े हैं उनको हमें हटाने की ज़रूरत है। अब वो पत्थर मुख्तलिफ जो दुनियादारी की चीज़ें हमें वो भी सबसे ज़्यादा वो है कि हम मटीरियलिस्टिक हैं, ठीक है, हमें मालो दौलत चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। फ़िक्र माश जो है वो हमें घेरे रहता है हर वक्त, और प्रॉब्लम्स में हम उनको ज़्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ईमान जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते जिस तक खुदावंद चाहता है कि हम वो बरकत हासिल करें। हमें ये पत्थर खुद हटाने हैं। तौफीक इसकी हमें खुदा का पाकरू देगा अगर हम अपने आप को सरेंडर करें, अगर हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं, अगर हम खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी कुदरत के लिए और अपनी निजात बख्श कुव्वत को हासिल करने के लिए हमें ये पत्थर हटाने पड़ेंगे। और इसके हटाए बगैर जो है, अगर हम दुआ करते हैं तो हम पाते नहीं, साफ लिखा है कि हम पाते नहीं इसलिए कि हम खुदा की मर्ज़ी से नहीं पाते, और अगर हम मांगते हैं तो हम बुरी नीयत से मांगते हैं। तो हमें वो चाहिए, हमें वो मांगना है, हमें वो दुआ करनी है कि जिससे खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। अगर हम सिर्फ सेल्फिश होकर सिर्फ अपने लिए दुआ करें, अपने फैमिली के लिए सिर्फ हम दुआ करें, और अगर हम अपने हमसाई के लिए दुआ नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट है, वो सेल्फिशनेस है। हमें मसीह खुदावंद की बड़ी खूबसूरत, जब वो सलीब पर थे तो जब डाकू उनको डाकू भी जो साइड पे दो थे उनमें से एक जो है वो ब्लेम कर रहा था, तो उसने भी उसके ऊपर ब्लेम किया कि अगर तू ऐसा है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरा उसको कहता है कि क्या तू इस वक्त से डरता भी नहीं, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। उसने रियलाइज किया कि वो सच्चा है, वो कामिल है, वो खुदावंद है। वो सलीब पर आखिरी मरते दम में उस पर ईमान लाया और खुदा ने उसे कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो ज़रूर है कि हम इस चीज़ को देखें और हमारी ज़िंदगी में जो देखिए, मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादातर जो मेरे इर्द गिर्द का माहौल है, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर हम आज के दौर में अल्फाज पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये कलाम मुक़द्दस के अल्फाज को हम इधर उधर करने पर ज़्यादा जोर, वो इल्म जो दुनियावी है कि ये फ़लाँ किस्म का इल्म है, ये फ़लाँ किस्म का इल्म है, ये फ़लाँ किस्म का इल्म है, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं हम। और दूसरी जो है ज़ुबानें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन फिर वो इल्म हम हर जगह पर अप्लाई करते हैं और वो हमारे इल्म जो है वो हमारे अंदर एक गुरूर, एक घुमंड, एक तकब्बुर पैदा कर देता है। और याद रखें कि जहाँ पर घुमंड और गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है वहाँ से रूहानी तरक्की रुक जाती है और आगे हम खुदा के उस जलाल में, उस पाक तरीन मकाम में दाखिल नहीं हो सकते जिसमें कि खुदावंद का बसेरा है। और वो चाहता है कि हम भी वहाँ तक पहुँचें और वो हमें ले जाना चाहता है। इसीलिए उसने अपना रूहुल कुद्स हमें बख्शा। ज़रूर है कि हम खुदा के रूहुल कुद्स को मौका दें। हमारा काम है सिर्फ सरेंडर करना, दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से खुदावंद को सरेंडर करना। तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद इन बड़े पत्थरों को हम दूर करें ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो और कलीसिया में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।